Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about locomotion in protist और invertebrate. सबसे पहले हम प्रोटिस्ट की बात करते हैं। तो प्रोटिस्ट बेसिकली क्या होते हैं और द यूनिसेलुलर एंड दे आर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है और किसी में प्रेजेंट नहीं होता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूग्लिना की। तो यूग्लिना जो है वो बैकवर्ड मूवमेंट भी शो करता है और फॉरवर्ड मूवमेंट भी शो करता है। ठीक है, बैकवर्ड मूवमेंट एंड फॉरवर्ड मूवमेंट शो करता है, और ये किसकी हेल्प से हमेशा करता है? विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। तो जब ये फॉरवर्ड मूवमेंट करता है तो ये क्या करता है? एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और जब इसे पोजीशन चेंज करनी तो ये क्या करता है? क्लॉकवाइज घूमता है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, तो इसके जो दरमियान में आपको ब्लू कलर नजर आती है, इसको हम क्या कहते हैं? रोटेटरी मोटर कहते हैं। और ये जो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आए, ये क्या है? ये प्रोटीन्स है, जिसे हम क्या कहते हैं? मायोनीम्स। ठीक है, मायोनीम्स। और ये जो है वो फ्लैजेला है, जो कि क्या करेगा? स्पाइरली घूमेगा। जब ये स्पाइरली घूमेगा तो क्या करेगा? वेव प्रोड्यूस करेगा, और वेव जो है वो फोर्स लगाएंगी बैकवर्ड में, और जो यूग्लिना है वो क्या करेगा? फॉरवर्ड मूव करेगा। ठीक है, और तो ऐसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? यूग्लिनाइड मूवमेंट कहते हैं। अब इसके पास क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मायोनीम्स कहते हैं। अब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो मायोनीम्स हैं, ये क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो इसकी शेप में चेंज आएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? चेंज इन शेप एंड चेंज इन द डायरेक्शन। अच्छा, जैसा कि ये है कि आपके पास ये यूग्लिना है, तो जैसे इसने क्या किया? अपनी मायोनीम्स ने, अब जो ब्लू ब्लू की कलर की लाइन्स नजर, अब ये सारी क्या है? ये इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, जिसे हम क्या कहते हैं? मायोनीम्स हैं। अच्छा, तो अब इसने क्या करना है? जैसे ही मायोनीम्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बॉडी जो इसकी है वो वाइडर हो जाती है और शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, क्या होगी? वाइडर होगी और शॉर्ट हो जाएगी। और फिर साथ ही जो इसके एंड है, ये क्या करेंगे? फिर थोड़ी देर बाद जब अपनी शेप चेंज करता है, तो इसमें क्या होगा कि जो इसके एंड होते हैं वो टैपर्ड हो जाते हैं, नोकीले से हो जाते हैं। फिर ये क्या करता है? अपनी असली हालत में जाता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। तो ये क्या करेगा? जब इसने अपनी शेप को चेंज करना होगा, डायरेक्शन को चेंज करना होगा, पोजीशन को चेंज करना होगा, तब ये क्या करेगा? क्लॉकवाइज घूमता है। और जब इसने क्या करना होगा? फॉरवर्ड मूवमेंट करनी होगी, तब ये क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो नेक्स्ट आ जाता है आपके पास लोकोमोशन इन पैरामेशियम। तब हम डिस्कस करते हैं पैरामेशियम के अंदर लोकोमोशन कैसे होती है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी शेप की बात करें तो पैरामेशियम की शेप जो है वो स्लिपर लाइक होती है, और इसकी पूरी बॉडी जो है वो सराउंडेड हुई होती है सीलिया से। और सीलिया बेसिकली क्या है? सीलिया आर द एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली थोड़ी सी बाहर निकली होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रही होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। अब इस सीलिया की हेल्प से क्या करते हैं? लोकोमोशन करते हैं, और सीलिया की हेल्प से लोकोमोशन को हम क्या बोलेंगे? सिलेरी लोकोमोशन बोलेंगे। ठीक है, अगर हम इसके साइज़ की बात करें, लेंथ की बात करें, तो इसकी जो लेंथ है वो मिनी माइक्रोन से लेकर 100 माइक्रोन तक होती है, और डायमीटर जो होता है वो इसका कितना है? वो 0.1 माइक्रो से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। अब हम अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास सीलिया है, ठीक है, और ये अरेंज होते हैं लोंगिट्यूडली। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसमें होता क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये किससे मिलके बने होते हैं? ये मिलके बने होते हैं किससे? माइक्रो ट्यूब्यूल से मिलके बने हुए होते हैं। अब हम इसके एनाटॉमी को, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास सीलिया है, तो अब हम इसको कट करते हैं। अब इसका क्रॉस सेक्शन लेके हम देखते हैं कि इसका अंदर से स्ट्रक्चर कैसा है। तो अब आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक सीलिया था, ठीक है, जो कि लॉन्गिट्यूडली अरेंज हुए थे। अब हमने इसको कट किया और इसका क्रॉस सेक्शन देखा। ठीक है, अब अंदर से हमें ऐसा नज़र आ रहा है। तो इसमें क्या होते हैं? फिब्रिल्स होते हैं और डबल फिब्रिल से मुराद के दो जो फिब्रिल्स हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, और ये क्या बना रहे हैं? 8 लाइक स्ट्रक्चर बना रहे थे। ठीक है, 8 लाइक, जैसे 8 लिखा होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है। अब जो डबल फिब्रिल्स होते हैं वो 9 होते हैं, और वो पेरीफेरी पे प्रेजेंट होते हैं, इनके किनारों के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, किनारों पे प्रेजेंट होते हैं, और 2 जो हैं वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। तो डेट्स वाई डबल फिब्रिल्स जो हैं वो 9 होते हैं, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? पेरीफेरी, इनके किनारों पे प्रेजेंट होते हैं। और सेंट्रल फिब्रिल्स होते हैं जो कि 2 होते हैं, इनके ये क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, इसलिए हम इनको 2 कंसिडर करते हैं। अब ये किससे मिलकर बने होते हैं? ठीक है, वो हमने बात कर ली है। अच्छा, अब इसकी मूवमेंट कैसे होगी? तो ये लोकोमोशन कैसे करेंगे? तो ये 9 फिब्रिल्स हैं, इनमें से 5 क्या करेंगे? सीलिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी फिब्रिल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और सीलिया क्या होंगे? बेंड होंगे और शॉर्ट होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास 5 फिब्रिल्स हैं, तो ये क्या करेंगे? ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो सीलिया क्या हुए? शॉर्ट हुए और बेंड हो गए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिव स्ट्रोक बोलेंगे, और ये जो सीलिया हो, सॉरी पैरामेशियम होगा, वो आगे की तरफ मूवमेंट शो करेगा। इसके बाद जो पीछे 4 रह जाएंगे फिब्रिल, वो क्या करेंगे? वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये वो 4 हैं, तो ये क्या करेंगे? जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सीलिया जो है वो स्ट्रेट हो जाएंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे?
रिकवरी स्ट्रोक बोलेंगे और इससे क्या होगा, सीलिया जो है वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरह ये क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। अब जब इनकी मूवमेंट शो कर रहे होते हैं, लोकोमोशन करते हैं, तो इस दौरान इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है तो इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इन सीलिया में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं एटीपेज, ठीक है, एटीपेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, एटीपी को ब्रेक करते हैं और फिर एनर्जी इससे लेते हैं। तो इस तरह जो है वो एनर्जी लेते हैं और लोकोमोशन करते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अफेक्टिव स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें होता क्या है, अफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक में मैं अगेन बता देती हूँ कि आपके पास कितने हैं, टोटल 9 फिब्रिल्स हैं और उनमें से जो 5 फिब्रिल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सीलिया क्या हो जाएंगे, शॉर्ट होंगे और बेंड होंगे। इसको हम क्या कहते हैं, अफेक्टिव स्ट्रोक कहते हैं। फिर क्या होंगे, जो 4 फिब्रिल्स होंगे वो सीलिया, वो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सीलिया क्या होंगे, स्ट्रेट होंगे और इसको हम क्या कहते हैं, रिकवरी स्ट्रोक कहते हैं। तो इस तरह ये लोकोमोशन शो करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास लोकोमोशन इन अमीबा। अगर अमीबा में जो है वो बहुत सिंपल सी लोकोमोशन होती है। तो इसमें क्या होता है कि किसकी हेल्प से लोकोमोशन करते हैं, सूडोपोडिया की हेल्प से लोकोमोशन करते हैं। और सूडोपोडिया क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। अब सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया कहते हैं फुट के लिए। तो डैट्स हम कहते हैं एक फॉल्स फुट बनाते हैं, मतलब कि इनके पास ट्रू फुट नहीं होता, फॉल्स फुट होता है, आर्टिफिशियल फुट बनाते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे हम सूडोपोडिया कहते हैं। और इसकी हेल्प से क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। तो आप अमीबा का जैसे मर्जी जो है वो स्ट्रक्चर ड्रा करोगे तो वो क्या बनेगा, क्योंकि इसकी इरेगुलर सी शेप होती है तो वो अमीबा बन जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये अमीबा है, तो इसमें क्या करेगा, जब इसने जिस डायरेक्शन में, चाहे वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट करनी हो, चाहे वो उस डायरेक्शन में मूवमेंट करनी हो, चाहे वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट करनी हो, जिस डायरेक्शन की तरफ इसने जाना होगा उस तरफ क्या करता है, ये अपना सारे का सारा साइटोप्लाज्म जो है वो कर देता है। तो इस तरह क्या, जब इस तरफ सारे का सारा साइटोप्लाज्म आ जाएगा तो ये क्या करेगा, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। अब ये क्या है, इसका सूडोपोडिया है। तो साइटोप्लाज्म सारे का सारा फ्लो करेगा सूडोपोडिया के अंदर और इस तरह फिर जिसमें इसकी बॉडी होगी वो आगे को मूव करेगी। जैसा कि पहले अमीबा यहाँ पे था, अब इसने आगे का मूवमेंट करनी है तो क्या क्या इसने अपना सारे का सारा साइटोप्लाज्म इस तरफ किया और अमीबा पहले से यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट होता है लोकोमोशन इन जेलीफिश। तो जेलीफिश में लोकोमोशन कैसे होती है, तो जेलीफिश की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अम्ब्रेला लाइक होता है, ठीक है, लाइक दिस। ये आपको जेलीफिश नज़र आ रही है। अच्छा, अब जो अम्ब्रेला लाइक बॉडी होती है इसकी, ये अब जो ये इसकी अम्ब्रेला लाइक बॉडी है इसको हम क्या कहते हैं, बेल कहते हैं, ठीक है। और ये जो लटक रहे हैं ये टेंटिकल्स हैं और यहाँ पे इसकी एक ओपनिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। तो माउथ के ज़रिए ये बेल के अंदर क्या करता है, वाटर को इंटर करता है और जब बेल कॉन्टैक्ट करती है, ठीक है, जब बेल कॉन्टैक्ट करेगी तो वाटर जितना भी होगा वो सारा स्क्वीज़ कर देगी, पानी सारा नीचे आ जाएगा। जब सारा नीचे आएगा तो ये क्या करेगी, फॉरवर्ड मूवमेंट करेगी, ये फॉरवर्ड मूवमेंट होगी इसकी, ठीक है। तो क्या हुआ, जितना भी वाटर होगा वो सारे का सारा बाहर निकल आएगा और एनिमल जो है वो फॉरवर्ड को मूवमेंट करेगा। फिर अगैन रिपीट करती हूँ कि क्या होता है, अगर जेलीफिश की हम बात करें तो जेलीफिश के ऊपर अम्ब्रेला स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बेल कहते हैं और नीचे जो है टेंटिकल लटक रहे होते हैं और यहाँ पे दरमियान में क्या होती है, ओपनिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। माउथ ये वाटर को बेल के अंदर भर लेते हैं। जब पानी से बेल फिल हो जाती है तो जब इन्होंने मूवमेंट करनी होती है तो ये क्या करते हैं, बेल जो है वो कॉन्टैक्ट करती है, स्क्वीज़ करती है, जैसे हम लेमन को स्क्वीज़ करते हैं तो सारा पानी जूस निकल आता है। तो इसी तरह ये क्या करते हैं, बेल जो है स्क्वीज़ करती है, कॉन्टैक्ट करती है तो सारे का पानी नीचे निकल आता है और इस तरह जेलीफिश जो है वो ऊपर को मूवमेंट शो करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, जेट प्रोपल्जन, ठीक है। जिस तरह जेट जो है वो हम ऊपर छोड़ते हैं तो पीछे वो धुआं छोड़ के ऊपर चला जाता है, इसी तरह जेलीफिश भी क्या करते हैं, नीचे पानी छोड़ती है और खुद ऊपर चली जाती है। होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है लोकोमोशन इन अर्थवर्म। अब हम अर्थवर्म के अंदर की, अर्थवर्म में लोकोमोशन की बात करते हैं तो ये मूवमेंट शो करते हैं अकॉर्डियन मूवमेंट, ठीक है। ये एक पुराने ज़माने में जो म्यूज़िक जो सिंगर थे, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, अकॉर्डियन। वो जो इसको ऐसे 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 करके वो जाते हैं लाइक दिस। तो इस तरह की ये मूवमेंट शो कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अकॉर्डिंग मूवमेंट में क्या चीज़ें, दो चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं, एक मसल इन्वॉल्व होते हैं और एक सीटी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। सीटी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, सीटी जो अर्थवर्म की लोअर साइड पे पेयर ऑफ सीटी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये भी छोटे छोटे से सीलिया की तरह स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इन्हें हम सीटी कहते हैं। और सीटी जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लोअर साइड पे प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, एंकरिंग में होता है, मीन कि ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ अपने आप को अटैच करवा लेते हैं, ठीक है। और लोकोमोशन में इनका बड़ा रोल है। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर लोकोमोशन कैसे होती है, मैकेनिज्म क्या है। तो जब हम अर्थवर्म की लोकोमोशन की बात करते हैं, स्ट्रक्चर जो कुछ खास नहीं बना हुआ, सो इग्नोर इट। अच्छा, अब इसके अंदर हमने बात की कि मसल्स और सीटी इन्वॉल्व है मूवमेंट के अंदर। तो दो टाइप के मसल्स होते हैं, एक होते हैं सर्कुलर मसल और एक होते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। एक है सर्कुलर, सेकंड वन इज लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। अब जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब
अर्थवर्म की बॉडी क्या होगी, इलोंगेटेड होगी और थिन होगी, पतली होगी, ठीक है, लंबी होगी और पतली होगी। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब इसकी बॉडी शॉर्ट होगी और थिक होगी, थोड़ी सी मोटी होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना हुआ ये देख लें। ये अब ये मसल अर्थवर्म का एक सेगमेंट हमने निकाल लिया, ठीक है। अब इसमें सर्कुलर मसल प्रेजेंट है और साथ में ब्लू कलर के लॉन्गिट्यूडनल मसल प्रेजेंट है। अब लॉन्गिट्यूडनल मसल जब रिलैक्स करेंगे तब सीलिया की बॉडी क्या होगी, जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब सीलिया की बॉडी क्या होगी, इलोंगेटेड होगी और थिन होगी। तो ये ब्लैक कलर के सर्कुलर मसल हैं, ये आप क्या है, कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अर्थवर्म की बॉडी क्या होगी, इलोंगेटेड होगी और थिन होगी, और लॉन्गिट्यूडनल मसल जो हैं वो रिलैक्स फॉर्म में होंगे। अच्छा, इसके बाद कहता है जब सर्कुलर मसल रिलैक्सड होंगे और लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब क्या होगा कि इनकी बॉडी शॉर्ट होगी एंड थिक होगी, ठीक है। अब ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और जो सर्कुलर मसल्स हैं वो रिलैक्स हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है तो उस दौरान क्या होता है कि सीलिया जो है, जो पहले वाला सेगमेंट होगा, चाहे वो रिलैक्स कर रहा है चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो जैसे वो आगे का मूवमेंट शो करेगा तो इसमें जो सीटी होंगे, पेयर ऑफ सीटी, वो क्या करते हैं, वो अपने आप को जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ अटैच करवा लेते हैं, एंकर करवा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह फिर वो क्या करते हैं, पीछे वाली बॉडी आगे आती है तो इस वजह से ये यूं करके मूवमेंट शो करते हैं। कभी वो आगे जा रहे हैं, कभी यूं करके वो आगे आगे जा रहे होते हैं। होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है लोकोमोशन इन कॉकरोच। तो अब हम कॉकरोच की बात करते हैं। तो कॉकरोच क्या है, इंसेक्ट है। तो जब भी हम मूवमेंट की बात करते हैं तो ये हैबिटेट के ऊपर बेस करती है, ठीक है। तो कॉकरोच जो है वो वॉकिंग भी करते हैं और फ्लाइट भी करते हैं, मीन के उड़ते भी हैं और चलते भी हैं, ठीक है। इनके पास जब भी हम कॉकरोच की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था कि इसके पास क्या चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ठीक है। तो ये क्या चीज़ होगी, हेड हो गया और ये वाला रीजन थोरैक्स हो गया और ये एब्डोमेन हो गया। अब हम बात करते हैं इसके पास कितने लेग्स होते हैं। तो 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, ठीक है। एक होती है 4 लेग, एक हम कहते हैं मिडल लेग और थर्ड वन इज़ हाइंड लेग, ठीक है। अब जो 4 लेग होंगी वो पहले वाली होंगी, हाइंड लेग जो होंगी वो पिछली लेग्स होंगी और दरमियान वाली मिडल लेग्स होंगी। अब ये लोकोमोशन कैसे करता है, तो जब हम लोकोमोशन की बात करें तो 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं। तो जो पहली 4 लेग है वो क्या करेगी, वो बॉडी को पुल करेगी, ठीक है। जिस डायरेक्शन में उसने जाना होगा तो वो क्या करेगी, बॉडी को पुल करेगी। और जो हाइंड लेग होगी वो क्या करेगी, बॉडी को पुश करेगी। दरमियान वाली अभी कोई काम नहीं करेगी, ठीक है। पहले क्या करती है, जो पहली वाली लेग होती है 4 लेग, वो क्या करती है, बॉडी को आगे की तरफ पुल कर रही होती है। और जो पिछली लेग होती है वो बॉडी को क्या करती है, पुश करती है। और दरमियान वाली क्या करती है, जब ये दोनों आगे, मतलब ये भी यहाँ पे जाएगी और ये भी जाएगी, तो ये वाली क्या करेगी, मूवमेंट शो करेगी। तो बेसिकली जो ये करती है, जो मिड लेग होती है, ये एक्ट करती है एज अ प्रॉप। प्रॉप का मतलब होता है किसी चीज़ को सहारा देना। तो ये सहारे के तौर पर होगी ताकि जो कॉकरोच की बॉडी वो क्या करे, वो बैलेंस में रहे। तो पहली लेग ने क्या किया, पुल किया कॉकरोच को, आगे की तरफ खींचा। और 4 लेग ने हाइंड लेग ने, पिछली वाली लेग ने इसको पुश किया। और दरमियान वाली ने क्या किया, एक्ट एज अ प्रॉप, उसने इनको सहारा दिया, बॉडी को क्या किया, मेंटेन किया। तो फिर जब एक साइड की लेग्स जो है वो आगे को जाएंगी तो फिर ये क्या करेंगी, दूसरी साइड वाली भी लेग आगे को जाएंगी और इस तरह ये क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। अब फ्लाइट कैसे करते हैं, तो फ्लाइट के लिए इनके पास विंग्स होते हैं जिसकी जो कि फ्लाइट में यूज़ होते हैं। इसकी वजह से वो उड़ के कहीं और भी लोकोमोशन कर सकते हैं, मतलब कहीं और अपनी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जी आपके पास लोकोमोशन इन स्टारफिश। तो अब हम जब स्टारफिश की बात करें तो स्टारफिश की ये 5 आर्म्स होते हैं, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो दरमियान वाली ये होती है किनाल, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रिंग किनाल कहते हैं। और ये वाली आगे जा रही है जो ब्लू कलर की, इनको हम रेडियल किनाल कहते हैं, ठीक है। और रेडियल किनाल के पास आगे क्या लगे होते हैं, ट्यूब फीट लगे होते हैं इस तरह, ठीक है। ये आगे स्ट्रक्चर भी होते हैं यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है, दोनों तरफ। तो लोकोमोशन के अंदर जो सॉरी अजान हो रही है जी, तो हम बात कर रहे थे स्टारफिश में लोकोमोशन की। तो अच्छा, अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो अगर ये स्टारफिश है तो यहाँ पे इसके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सीव ट्यूब कहते हैं। यहाँ से वाटर क्या होता है, इंटर होता है। इंटर होने के बाद कहाँ आता है, रिंग कनाल के अंदर आता है। और रिंग कनाल से जो है वो आगे रेडियल कनाल में जाता है। तो रेडियल कनाल को जब हम देखते हैं तो इसको हम यहाँ पे ज़रा ओपन करके देखते हैं। तो जब आपके पास ये कनाल है तो इस कनाल में क्या लगे हुए, सक्शन कप लगे हुए, क्योंकि लोकोमोशन के अंदर क्या कौन चीज़ हेल्प कर रही होती है, ट्यूब फीट की हेल्प से वो लोकोमोट करते हैं। और इनमें क्या होते हैं, सक्शन कप लगे होते हैं। अच्छा, अब ये कनाल है तो यहाँ पे क्या जो आपको ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, एम्प्यूला कहते हैं। तो वाटर जैसे आता है रेडियल कनाल के अंदर तो इन सक्शन कप के अंदर जाता है, ठीक है। जब वाटर इंटर हो गया इन सक्शन कप के अंदर तो आप सक्शन कप क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, स्क्वीज़ करेंगे। जब ये स्क्वीज़ करेंगे तो ट्यूब जो होगी वो इलोंगेट होगी, थोड़ी सी लंबी होगी, बाई की तरफ निकलेगी। और फिर यहाँ से पानी जो है वो बाई को निकलेगा। और इस तरह क्या करते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं।
होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।